औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़िक वाहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो बातचीत कर रहे हैं। हम अफेक्टिव पेरेंटिंग पे बेसिकली बात कर रहे हैं कि अच्छे वालिदैन कैसे बने। अच्छे वालिदैन कैसे बने में आगे हमने बातचीत शुरू की हुई है कि व्हाट आर दी क्वालिटीज़ आर दी डिफरेंट हैबिट्स विच आर की टू दी सक्सेस फॉर अ चाइल्ड, जो कि पेरेंट्स चाहेंगे, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के अंदर डालें ताकि ज़िंदगी भर वो एक अच्छा अफसर, अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छा इंसान बने। तो पहली बात मैंने कर दी, काफ़ी तफसीलन की, वो है कम्युनिकेशन स्किल कि ही शुड लर्न हाउ टू स्पीक इन लाइफ। उस पर काफ़ी लंबी हमने सैर असल गुफ्तगू की। अगली क्वालिटी जो मेरे नज़दीक नंबर 2 पे है, जो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे में इंस्टिल करें और बच्चे के अंदर वो रच बस जाए और उसकी जिस्म रूह का हिस्सा बन जाए, वो है डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन दो तरह का होता है। एक डिसिप्लिन है जनरल डिसिप्लिन इन लाइफ। जनरल डिसिप्लिन इन लाइफ क्या होता है कि किसी ने खाने के पे बुलाया, टाइम पे जाएं, शादी ब्याह पे जाना है, टाइम पे जाएं, इशारा बंद है उस पर रुकें। अच्छा, बारिश में जब जा रहे हैं तो किसी पे तेज़ गाड़ी चला के उसके कपड़े ख़राब ना करें, किसी को गैर ज़रूरी ग़ीबत ना करें, नेगेटिविटी ना हो, हसद बुराई ना हो, किसी को मुफ्त में ही ऐसी उसको पता ही ना हो, घर बैठे उसके साथ मत्था ना लगाया, वो मनफी ग़ीबतें कर करके। ये डिसिप्लिन में सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है सेल्फ़ डिसिप्लिन। मैं इस पर आज बात करूँगा। सेल्फ़ डिसिप्लिन क्या है? आप हैरान होंगे, मेरी वालदा टीचर रिटायर्ड थी, मैं सबसे छोटा भाई था घर में और अभी तो वालदा अल्लाह के पास चली गई, अल्लाह उनको जानते थे। सेल्फ़ एग्जाम्पल इज़ बैड, लेकिन अच्छी बात है इंस्पिरेशन के लिए। ये मैं आज भी अपने बच्चों को सिखाता हूँ, इसलिए आपसे दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हमने देखा है कि हम जब छोटे थे, हमारे घर में कोई गेस्ट आता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी माँ जितनी मर्ज़ी हम थके होते थे उठा देती थी, कहती उठो, मेहमान आए, डाइनिंग रूम में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, उठो बेटा, पहले मुँह हाथ धो, कंघी करो, बाल सीधे करो, शीशे में चेहरा देखो, फिर जाके मेहमान को सलाम लो, अंकल आंटी को मिलो, अगर घर के अंदर हैं तो आंटी अंकल हैं, उठ के उनको सलाम लो। यानी जो ड्रिल है पूरी मेरी लाशोर में आज भी शामिल है, 56 साल की उम्र में हो गई है कि पहले आपने उठना है, फिर आपने मुँह हाथ धोने, देखने अपना चेहरा इस काबिल है, फिर आपने अपने कपड़े देखने इस काबिल हैं, वरना ठीक वाले पहन लें, कंघी करें और अच्छे चेहरे के साथ जाके उनको सलाम लें और खुशगवार मूड में मिले। वो कह भी देते थे कई दफ़ा गेस्ट के आप सोए उठे हैं, तो हम आगे से कहे नहीं हम जाग ही रहे थे, अम्मी ने कहा आपको मिल लें, तो अच्छे मुस्कुराते चेहरे। अभी क्या होता है आजकल के दौर में, मैंने आजमा के देखा है, आपने भी घरों में देखा होगा, मेरा घर उसमें शामिल है, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कर रहा क्रिटिसाइज, इसमें एज ए हैबिट बता रहा हूँ। अभी माओ ने बताना ही छोड़ दिए कि बच्चे जब किसी के सामने आते हैं, जबकि घर के अंदर गेस्ट आया होता है, तो सबको उठ के उसको मिलना ज़रूरी है। ये नवाबों की तरह 70% ऑफ दी फैमिली ये नहीं वो सोया हुआ है या सोई हुई है, दिस इज कंसिडर्ड बदतमीज़ी। मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरे नज़दीक भी बदतमीज़ी है। जब किसी के घर कोई मेहमान जाता है तो भाई उसके घर के 100% लोगों पे वाजिब है कि उठ के उसको सलाम लें। ये तमीज़ का हिस्सा है, मैनर्स का हिस्सा है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सलाम अर्स लें। अच्छा, हमारी ये अजीब सी सूरत हाल आ गई है, सबसे पहले माएँ शील्ड बांधती हैं, माओं को सलाम है मेरा, वो कहती हैं जी वो सोया हुआ है या सोई हुई तो लेट उठती है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर अगर उठ ही गए हैं उस पर एहसान करके आप सलाम करने, तो आपने ना आँखें देखी हैं, ना मुँह देखा है, ना सर देखा है, कंघी करना तो सुन्नत है। पहले वो देखें मेहमान के सामने, जब आप हाज़िर हुए हैं, जब उसको मिल रहे हैं तो आपकी हालत ठीक है, कपड़े ठीक है, चेहरा ठीक है, कंघी हुई। मैं बहुत बुनियादी चीज़ों पे आ गया हूँ। फिर उसके बाद देखें कि आपके बच्चों को और आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, जब मेहमान आया उसको अल्लाह की रहमत समझ रहे हैं। इन चीज़ों पे कोई पैसे नहीं लगते, कोई इस पे आपके फ़ंड नहीं हो रहे अकाउंट से हमारे खर्च, ये सुन्नत है, ये मोहब्बत की ज़बान है। मुस्कुराते चेहरे से मेहमान को रिसीव करें और मुस्कुराते चेहरे से रुखसत करें। अच्छा, फिर सेल्फ डिसिप्लिन में बच्चों के लिए आ जाता है टाइम पे सोना। वो लेट एट नाइट सोना वीकेंड के लिए तो चलो मैं अलाउ करता हूँ, या मैं कहता हूँ अपने बच्चों को भी ठीक है, अदरवाइज तो सुबह आपने जाना होता है ऑफिस, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जो भी आपका दायरा है, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, किसके सामने कौन सा लिबास पहनना है वो देखना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे बातचीत करना, टाइम पे अच्छे लहजे में लोगों को मिलना, बड़ों को सलाम करना,
छोटों को मुस्कुरा के बोलना, ये डिफरेंट मैनर्स का हिस्सा है।